अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़कात का बयान। जिसके पास माल हो और उसकी ज़कात निकालती ना हो तो वह अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ी गुनहगार है। क़यामत के दिन उस पर बड़ा अजाब होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसके पास सोना चांदी हो और वह उसकी ज़कात ना देता हो, क़यामत के दिन उसके लिए आग की तख्तियाँ बनाई जाएगी। फिर उनको दोज़ख की आग में गर्म करके उसकी दोनों करवटें और माथा और पीठ दागी जाएगी, और जब ठंडी हो जाएगी फिर गर्म कर ली जाएगी। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और उसने ज़कात ना अदा की हो तो क़यामत के दिन उसका माल बड़ा जहरीला गंजा सांप बनाया जाएगा और वह उसकी गर्दन में लिपट जाएगा। फिर उसके दोनों जबड़े नोचेगा और कहेगा, मैं ही तेरा माल हूँ, मैं ही तेरा खजाना हूँ। खुदा की पनाह, भला इतने अजाब को कौन सहारा सकता है। थोड़ी सी लालच के बदले या मुसीबत भुगतान बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। खुद ही की 55 दी जाई हुई है। दौलत के खुदा ही की राह में ना देना कितनी बेजा बात है। 1 साल तक की बाकी रहे तो साल गुजरने पर उसकी ज़कात देना वाजिब है। किसी के पास 8 तोला सोना 4 महीने या 6 महीने तक रहा, फिर वह कम हो गया और 2-3 महीने के बाद फिर मिल गया, तब भी ज़कात देना वाजिब है। मतलब यह है कि जब साल के शुरू और आखिर में मालदार हो जाए और साल के बीच में कुछ दिन इस से कम रह जाए तो भी ज़कात वाजिब होती है। वो चीज़ में थोड़े दिन कम हो जाने से ज़कात माफ़ नहीं होती। हाँ, अगर सब माल हो जात रहे, इसके बाद फिर माल मिले तो जब से फिर मिला है तब से माल का हिसाब किया जाएगा। किसी के पास 8-9 तोला सोना होता है, लेकिन साल गुजरने से पहले जाता रहा, पूरा साल गुजरने नहीं पाया तो ज़कात वाजिब नहीं। किसी के पास 200 रुपये हैं और इतने ही रुपया की वह कर्जदार भी है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं, चाहे साल भर तक रहे चाहे ना रहे। और अगर 150 की कर्जदार है तो भी ज़कात वाजिब नहीं, क्योंकि 150 रुपये जो कर्ज में चले गए, सिर्फ 50 रुपये रह गए और 50 रुपये में ज़कात वाजिब नहीं होती। अगर 200 रुपये पास है और 100 रुपये की कर्जदार है तो भी 100 की ज़कात वाजिब है। सोने चांदी की जेवर और बर्तन और कच्चा मोटा ठप्पा सब पर ज़कात वाजिब है, चाहे पहनती रहती हो या बंद रखे। हाँ, और कभी ना पहनती हो, मतलब यह है कि चांदी सोने पर ज़कात वाजिब है। हाँ, अगर इतनी कम हो जो ऊपर बयान हुई तो ज़कात वाजिब ना होगी। चीज़ सोना और चांदी अगर खरा ना हो बल्कि उसमें कुछ मेल हो, जैसे चांदी में रांगा मिला हुआ है तो देखी चांदी ज़्यादा है या रोगा, और अगर वह चांदी ज़्यादा हो तो इसका वही हुक्म है जो चांदी का हुक्म है। यानी अगर इतनी मिक्सर हो जो ऊपर बयान हुई तो ज़कात वाजिब है, और अगर रांगा ज़्यादा हो तो उसको चांदी ना समझे बल्कि रांगा समझे। तो जो हुक्म पीतल, तांबे, लोहे, रांगे वगैरह चीज़ों का होगा वही इसका भी हुक्म है। किसी के पास ना तो मिक्सर सोने का है ना पूरी मिक्सदार चांदी की, बल्कि थोड़ा सोना है और थोड़ी चांदी है, तो अगर दोनों की कीमत मिलाकर 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाए या 7.5 तोला सोने के बराबर हो जाए तो ज़कात वाजिब है। और अगर दोनों चीज़ इतनी थोड़ी थोड़ी है
कि दोनों की कीमत ना इतनी चांदी के बराबर है और ना इतने सोने के बराबर हो तो ज़कात वाजिब नहीं। अगर सोने और चांदी दोनों की पूरी मिक्सर है तो कीमत लगाने का ज़रूरत नहीं। मान लो कि किसी ज़माने में 25 रुपये का 1 तोला सोना मिलता है और 1 रुपये की 1.5 तोला चांदी मिलती है, और किसी के पास 2 तोला सोना और 5 रुपये ज़रूरत से ज़्यादा और साल भर तक वह रह जाए तो उस पर ज़कात वाजिब है, क्योंकि 2 तोला सोना 50 रुपये का हुआ और 50 रुपये की चांदी 75 तोला हुई, तो 2 तोला सोने की चांदी अगर खरीदेगी तो 75 तोला मिलेगी और 5 रुपये तुम्हारे पास है। इस हिसाब से उतने ही मिक्सर है। बहुत ज़्यादा माल हो गया है जितने पर ज़कात वाजिब होती है। हाँ, अगर सिर्फ 2 तोला सोना हो और उसके साथ रुपये और चांदी कुछ ना हो तो ज़कात वाजिब ना होगी। 1 रुपये की चांदी 2 तोला मिलती है और किसी के पास सिर्फ 30 रुपये हैं तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं। और यह हिसाब ना लगाए कि 30 रुपये की चांदी 60 तोला हुई, क्योंकि रुपया चांदी का होता है। और जब सिर्फ चांदी या सिर्फ सोना पास हो तो वज़न एक एतबार है, कीमत का एतबार नहीं। किसी के पास 100 रुपये पर ज़रूरत से ज़्यादा रखें, फिर साल पूरा होने से पहले 50 रुपये और मिल गए तो इन 50 रुपयों का हिसाब अलग ना करेंगे, बल्कि उसी 100 रुपये के साथ उसको मिला देंगे। और जब उन 100 रुपये का साल पूरा होगा तो पूरे 150 की ज़कात वाजिब होगी, और ऐसा समझेंगे कि पूरे 150 पर साल गुजर गया। किसी के पास 100 तोले चांदी रखी थी, फिर के साल गुजरने से पहले 2-4 तोला सोना हो गया, 9-10 तोला सोना मिल गया, तब भी इसका हिसाब अलग ना किया जाएगा, बल्कि उस चांदी के साथ मिलाकर ज़कात का हिसाब होगा। पर जब इस चांदी का साल पूरा हो जाएगा तो इस साल की ज़कात वाजिब होगी। सोने चांदी के सिवा और कितनी चीज़ें हैं, जैसे बर्तन, लोहा, तांबा, पीतल, गिलट, रांगा, वरौर और इन चीज़ों के बने वगैरह, और कपड़े, जूते, और इसके अलावा कुछ सामान हो। इसका हुक्म यह है कि अगर इसको बेचती है और व्यापार करती हो तो देखो वह सामान कितनी है। अगर इतना है कि इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने के बराबर है, तो जब साल गुजर जाए तो व्यापार इसके साथ में ज़कात वाजिब है। और अगर इतना ना हो तो इसमें ज़कात वाजिब नहीं। और अगर वह माल व्यापार के लिए नहीं है तो इसमें ज़कात वाजिब नहीं, चाहे जितना साल हो। अगर हज़ारों रुपये का माल हो तब भी ज़कात वाजिब नहीं। घर का सामान जैसे पतीली, डेगची, देग या और बड़ी देग, मिनी लगन, और खाने पीने के बर्तन, और रहने सहने का मकान, और पहनने के कपड़े, कच्चे मोतियों के हार वगैरह, इन चीज़ों पर ज़कात वाजिब नहीं। हाँ, अगर यह व्यापार का माल हो तो इस पर ज़कात वाजिब है। मतलब यह है कि सोने चांदी के अलावा और जितना माल प्रसाब हो, अगर वह व्यापार का माल है तो ज़कात वाजिब है, नहीं तो इसमें ज़कात वाजिब नहीं। किसी के पास 5-10 घर हैं, इनको किराए पर चलाती है, तो इन मकानों पर भी ज़कात वाजिब नहीं, चाहे जितनी कीमत के हों। ऐसे ही अगर किसी ने 200-400 रुपये के बर्तन खरीद लिए और उनको किराए पर चलाती रहती है, तो इस पर भी ज़कात वाजिब नहीं। मतलब यह है कि किराए पर चलाने से माल में ज़कात वाजिब नहीं होगी। हेलो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।